नमस्कार, गुड इवनिंग। न्यूज़ टुडे इंडिया के स्टूडियो से मैं जब्बार अली। आप देखे ही होंगे कि न्यूज़ टुडे इंडिया जो कि इस्लामपुर शहर के जर्नलिस्ट का एक स्मॉल इनिशिएटिव है, अब तक रोज़मर्रा के ज़िंदगी के हर हिस्से का, हर पहलू का खबर हमने प्रचार की, कवरेज की। और बहुत सारे ऐसे हस्ती हैं जो पॉलिटिकल कहिए या फिर सोशल कहिए या फिर आप कह सकते हैं नेता, मंत्री, इन सभी का इंटरव्यू लिए। लेकिन आज हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं और न्यूज़ टुडे इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है कि इस्लामपुर तथा उत्तर व दक्षिण दिनाजपुर के मिट्टी को गर्व महसूस करवाने वाला एक शख्सियत जिसका रूट इस्लामपुर से जुड़ा हुआ है, ऐसा एक शख्सियत मंजर हुसैन अंजुम प्रिंस जी। प्रिंस मतलब राजकुमार, ऐसा ही इस्लामपुर का एक राजकुमार का इंटरव्यू हम करने जा रहे हैं लाइव, जो कि हमारे इस एरिया के, हमारे सब डिवीज़न के उत्तर दिनाजपुर तथा कह सकते हैं कि सुरजापुर परगना के लोगों का एक इंस्पिरेशन, एक मिसाल बन चुके हैं और मिसाल बन भी सकते हैं। चलिए रूबरू होते हैं मिस्टर मंजर हुसैन अंजुम प्रिंस से। सबसे पहले तो न्यूज़ टुडे इंडिया में बहुत बहुत थैंक यू सर, मुबारकबाद आपको और इस पूरे अवाम के तरफ से, इस्लामपुर वासियों की तरफ से एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ न्यूज़ टुडे इंडिया आपको और एक बार दिली मुबारकबाद। थैंक यू कि इस्लामपुर का नाम तथा उत्तर दिनाजपुर का नाम रोशन किए। साथ ही साथ जैसे कि बार बार एक लफ्ज आ रहा है कि सुरजापुरी बिरादरी में एक IAS बनके आप सुरजापुरी बिरादरी, जो सुरजापुरी लैंग्वेज में बात करते हैं, उसका नाम रोशन किए। जी शुक्रिया। सबसे पहले तो आज का इस सेलिब्रेशन को हम शुरू करेंगे। हमारे पूरे एंटायर टीम जो है न्यूज़ टुडे इंडिया के, हालांकि सब यहाँ अवेलेबल नहीं है, हमारी जो पूरी टीम है उसका कुछ हिस्सा ही यहाँ मौजूद है। जो यहाँ अवेलेबल थे पूरे न्यूज़ टुडे इंडिया के, उनके तरफ से पहले तो उसको हम स्वागत करेंगे, खुशामदीद करेंगे, फेलिसिटेट करेंगे। मंजर हुसैन अंजुम जो कि सीधा लाइव देख रहे हैं, हमारे स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है इस्लामपुर का लाल, इस्लामपुर का प्रिंस मंजर हुसैन अंजुम। सबसे पहले तो फूलों के गुलदस्ता से हम उसको स्वागत करेंगे और स्वागत करने के लिए हमारे यहाँ मौजूद हैं हमारे न्यूज़ टुडे इंडिया के CEO तथा चीफ एग्जीक्यूटिव एडिटर मिस्टर MI नाजिम। आप सबसे पहले गुलदस्ता से उसको फेलिसिटेट करें और साथ ही साथ हम उम्मीद करेंगे कि हमारे न्यूज़ टुडे इंडिया के लिए एक फेलिसिटेशन रहे। और साथ ही साथ हमारे टीम के मैनेजमेंट हेड मिस्टर तुषार विश्वास और हमारे फीमेल न्यूज़ एंकर श्रेयोशी शाह, श्रेयोशी दोनों को कहेंगे फेलिसिटेट करने के लिए। इसके साथ साथ हमारे जो एंटायर टीम है धीरे धीरे आए और फेलिसिटेट करें। मिस्टर राज शाहानी, वन ऑफ द रिपोर्टर ऑफ न्यूज़ टुडे इंडिया। मिस्टर दीप्तो विश्वास, थैंक यू। मिस्टर प्रसन्नजीत मजुमदार, और साथ ही साथ मिस्टर श्रीकांतो और तुषार विश्वास दोनों आए। ठीक, थैंक यू। थैंक यू। फेलिसिटेशन का प्रोग्राम के साथ साथ हम जारी रखेंगे। ऐ बचपन तुझे भूला ना जाए, भूलना चाहे भी तो याद आ जाए। जिसका बचपन इस्लामपुर के मिट्टी से जुड़ा हुआ है, प्रिंस। सबसे पहले तो इस सवाल से शुरू करेंगे। इस्लामपुर एक ऐसा जगह है जहां कम्युनिटी के बेस में बोलिए या इकोनॉमी के लिए बोलिए तो एक डाउन ट्रेडन पीपल का जगह है। और यहाँ का जो, अगर आप कहिए एजुकेशनल स्टेटस कहिए, तो पूरे उत्तर दिनाजपुर में जो सब डिविजन्स हैं उसमें से इस्लामपुर सब डिवीजन बहुत पिछड़े हैं। उस जगह से ये सपना देखना, यस आई कैन ऑल्सो बी एन IAS, ये कैसे हुआ प्रिंस? ये जो सपना देखना था, ये
अभी बोलूँगा, मेरे फादर बोलते थे हमेशा कि यूपीएससी बहुत बड़ी चीज़ है और आईएएस आईपीएस बहुत बड़ी चीज़ है। तो मन में थी ये बात, लेकिन हिम्मत नहीं होती थी कि एग्ज़ाम लिख भी पाऊँगा या सेलेक्ट भी हो पाऊँगा, क्योंकि हमने देखा नहीं था अपने आसपास कभी किसी को कि सिविल सर्विसेज में। तो एनीवेज माइंड, बैक ऑफ द माइंड था ये आइडिया कि हो सकता है ये चीज़ करना पड़े, लेकिन हिम्मत नहीं थी। एंड मीनवाइल जो करियर था मेरा, जैसे स्कूलिंग मेरी रिलेटिवली अच्छी हुई, द स्कॉलर से मेरी स्कूलिंग हुई, फिर वहाँ से 10th में अच्छा करा, फिर एएमयू में हो गया, तो फिर एएमयू में हुआ, फिर वहाँ पे अच्छा गाइडेंस मिला लोगों के थ्रू। ओपन वर्ल्ड में गया मैं पहली बार यहाँ से निकल के, तो लगा करने को बहुत कुछ है। एंड इनफैक्ट अगर मैं बोलूँगा, मेरा जो मेन चेंज आया वो स्कॉलर में ही आया। जो क्लास 9th में था, एक प्रोग्राम था और एक ऑल इंडिया लेवल कंपटीशन था, जिसमें हम लोग सिलीगुड़ी गए हुए थे। एंड वहाँ जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं अब तक यहाँ पे लड़ रहा था कि ये जो स्कूल के बच्चे हैं इनमें अच्छा रहूँ, बट जो दुनिया है वो बहुत बड़ी है, तो दूसरों से अच्छे से ज़्यादा सोचना पड़ेगा, खुद से बेहतर बनना है अब हर दिन। कंपटीशन खुद में है, एग्जैक्टली। तो फिर वो जो डेवलप हुआ तो दैट कंटिन्यूड। फिर 11th-12th में गए, वहाँ भी आप अगर सोचिए अलीगढ़ में था मैं, घर वाले नहीं गए थे अलीगढ़, घर वाले वहाँ पे अकेला ही था, बट उसमें भी एक हमेशा से एक सेल्फ कंट्रोल रहा, एक सेल्फ के साथ फाइट रहा कि मुझे खुद से बेहतर बनना है रोज़। फिर वो कंटिन्यू हुआ, फिर आईआईटी में गया, एंड आईआईटी में जाके मुझे मेन एक्सपोजर मिला। वहाँ पे जाके लगा, वहाँ पे जाके लोगों से मिला, तब लगा कि लाइफ इज़ लिमिटलेस। आप अगर एफर्ट पुट करेंगे तो इट विल रिवॉर्ड यू इन लिमिटलेस वेज। बस आपको बस एफर्ट पुट करना है। फिर वहाँ से शुरू हुआ कि अच्छा अब यहाँ तक आ गए हैं तो यूपीएससी क्यों ना कर लें। तो फिर उसके बाद हुआ कि चलिए यूपीएससी करते हैं, एंड फिर फाइनली मैं यूपीएससी में गया। दैट वाज द स्टोरी बिहाइंड द सक्सेस, कि किस तरह से एक छोटी शहर इस्लामपुर से 125वां रैंक करके कह सकते हैं कि तकरीबन 800 के लगभग कैंडिडेट सिलेक्टेड हुए हैं, और उसमें से और भी बहुत सारे ऐसे हैं हमारे सीमांचल में जो कि अच्छी जगह में हैं, लेकिन हमारे इस्लामपुर में ये इतिहास के गोल्डन लेटर्स में लिखा जाएगा कि प्रिंस इज़ द फर्स्ट आईएएस ऑफ इस्लामपुर। तो ये एक आपका एक टीका कह सकते हैं, एक रोल मॉडल कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि एक ऐसा जगह है कि जहां लोग अगर पूछे कोई क्विज कंपटीशन में सवाल, तो पहला आंसर आएगा कि वो वाज द फर्स्ट आईएएस ऑफ इस्लामपुर, एंड दैट विल बी प्रिंस, दैट इज मंजर हुसैन अंजुम। दूसरा सवाल ये रहा कि जैसे कि हम देखते हैं कि जब से टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है, खास करके टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में, तो समाज के आपके जैसे जो होनहार लड़के हैं, या फिर कहिए कि पिछले वर्ग के लोग भी जिसके हाथ में मोबाइल, एंड्रॉयड, आईपॉड ये सब आ गया, तो सोशल मीडिया में डिवोशन उसका बहुत ज़्यादा हो गया। लेकिन हमारे जो रिसर्च टीम है, इन लोगों ने आपके बारे में, आपका सक्सेस के बारे में जब खोज लगाएं, तो देयर वाज नो सोशल मीडिया पेज और कनेक्शन फॉर द लास्ट few years maybe from when you started or you set back your journey for IAS preparation. Why it is so? देखिए, जैसे मेरा मानना है, आप कोई भी मीडिया अगर यूज़ करते हैं, एनी फॉर्म ऑफ मीडिया, और मीडिया से बाहर भी आप अपने लाइफ में कोई भी चीज़ लेते हैं, सबका दो तरह का उपयोग, एक सदुपयोग होता है, एक दुरुपयोग होता है। यानी कि आप उसको अपने आप को यूज़ करके हार्म भी कर सकते हैं, उससे बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। तो रेगुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, डेफिनेटली। ठीक है, कोई भी चीज़ होगा आपको रेगुलेट करना पड़ेगा। अब जैसे खाने का ही देख लीजिए, आप ज़्यादा खाएंगे डायबिटीज़ हो जाएगा, कम खाएंगे बीमार पड़ जाएंगे। तो हर एक चीज़ का रेगुलेशन होना चाहिए, एक ऑप्टिमम उसको यूज़ करना चाहिए। तो मेरा मानना है कि सोशल मीडिया का यूसेज भी हम लोगों को ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा, और उतना यूज़ करना पड़ेगा जितना आप उसको आपके लिए प्रोडक्टिव रहे डेफिनेटली। तो सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप है, तो उससे फ्रेंड्स हो गए, फैमिली हो गए, उससे कनेक्टेड रहते हैं। लेकिन उससे बियॉन्ड अगर आप जाते हैं तो आपको उसको रेगुलेट करना पड़ेगा डेफिनेटली। ठीक है, तो बात ये हो गई कि
मेरे केस में जैसे सोशल मीडिया पे ज़्यादा पोस्ट वगैरह कुछ नहीं करता था, तो ऐसा कुछ इंटरेस्ट भी नहीं था, ऐसा लगता था कि हाँ क्यों पोस्ट करूँ, तो इसी वजह से कभी यूज़ नहीं किया। और वैसे सोशल मीडिया में हमेशा से अकाउंट्स थे, जैसे आप देखिएगा डिफरेंट मीडिया पे मेरे अकाउंट होंगे, लेकिन मोस्टली उसमें जो पेजेस हैं वो या तो एकेडमिक चीज़ों से रिलेटेड होंगे, जैसे सपोज़ हमें यूपीएससी के लिए पीआईबी पढ़ना पड़ता है, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, तो उसका पेज लाइक करके रखा होगा। ट्विटर है तो ट्विटर में जो बड़े लीडर्स हैं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, ऑनरेबल सीएम हैं, तो सबके जो पेजेस हैं वो लाइक करके रखना होता है, क्योंकि वहाँ से हम लोग को न्यूज़ पता चलता है। तो ये वाला रेगुलेशन करना होता है, कॉन्शियस एफर्ट लगाना होता है। अगर आप मीडिया यूज़ करते टाइम कॉन्शियस एफर्ट नहीं लगाएंगे तो मीडिया आपको एज अ प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मेरा ये मैसेज है कि रेगुलेट करिए इस चीज़ को, जानिए चीज़ को कि कौन सा चीज़ आपके लिए अच्छा है, कौन सा चीज़ आपके लिए बुरा है, एंड उसको उस हिसाब से यूज़ कीजिए। ये बात तो बिल्कुल सही है कि उसको रेगुलेशन करना है और प्रोडक्टिव तरीके से यूज़ करना है। लेकिन एक बात आपको बता दें कि मंजर हुसैन अंजुम प्रिंस का जो सक्सेस स्टोरी ये सबसे ज़्यादा वायरल हुआ सोशल मीडिया में। सोशल मीडिया, बिल्कुल बिल्कुल। इसका जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हम देख सकते हैं कि पीपल विल गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम हिम एज द न्यूज़ और द सक्सेस स्टोरी हैज़ बीन ब्रॉडकास्टेड बाई दैट वन। लेकिन इसका भी एक रेगुलेशंस होना चाहिए। अगला सवाल तो जो आपसे पूछेंगे वो बहुत ही अहम सवाल है। जैसे कि आप कहें कि आपको ओपन वर्ल्ड मिला एएमयू अलीगढ़ में जाके, whereas you had started a school just in Islampur town in the Scholar English Medium High School, और कह सके तो उससे पहले भी आप कोई प्राइमरी स्कूल जैसे कि गुड शेफर्ड का नाम हमने सुना है, वहाँ तक आपका जस्ट बुनियाद स्टार्ट हुआ था, प्री प्राइमरी और समथिंग लाइक दैट, एंड यू एंटर्ड इन स्कॉलर इन क्लास 2 स्टैंडर्ड 2। आई एंटर्ड इन क्लास 6। यस। तो ये जो प्री स्कूलिंग या फिर उसके बाद जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, इस तरह का सक्सेस पाने के लिए स्कूलिंग में कोई इम्पोर्टेंस, अहमियत देना जरूरी है? ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। मेरी स्कूलिंग जो है वो शुरू में, स्कूल चेंजेस होते हैं सबके, तो पहले एक होली चिल्ड्रन स्कूल था। एंड इस्लामपुर एक नॉर्मल टाउन है, बहुत बड़ा कोई सिटी नहीं है। तो एजुकेशन मोर और लेस है, बट वो हायर एजुकेशन जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत अच्छा होगा, वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम है। तो मेरी स्कूलिंग, हाँ, लैकिंग बिहाइंड, यस। तो मेरी स्कूलिंग हुई थी यहाँ 5th क्लास तक, जो गुड शेफर्ड है वहाँ से। तो इंटरेस्टिंगली मुझे उसके बाद गुड शेफर्ड में लास्ट क्लास जो है वो क्लास 5th है, तो उसके बाद मुझे क्लास 6 में एडमिशन लेना था, तो फिर मैं 10 स्कॉलर गया। उस वक्त नया नया खुला था स्कॉलर जी। तो क्लास 6 में एडमिशन लेने गया, तो फिर वहाँ पे मेरा एक सॉर्ट ऑफ इंटरव्यू हुआ। तो उसमें उन्होंने जो इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू के बेसिस पे उन्होंने बोला कि आपको जो है दोबारा से क्लास 5th करनी पड़ेगी जी। तो मेरे फादर आए मेरे पास, मुझे बोला कि उन्होंने दोबारा 5th क्लास करने बोला है, तो उन्होंने नहीं, मैं दोबारा 5th नहीं करूँगा। तो फिर कुछ कुछ करके क्लास 6 में एडमिशन हुआ। अच्छा। क्लास 6 के फर्स्ट एग्ज़ाम में मैं फेल हो गया 2 सब्जेक्ट में। अच्छा। तो कभी भी जो होता है वो ऐसा नहीं होता कि आप शुरू से ही बहुत तेज़ होते हैं, आपको मेहनत करनी होती है। डेफिनेटली। एंड उसके बाद आई स्टार्टेड वर्किंग हार्ड कि मुझे अच्छा करना पड़ेगा। एंड इवेंचुअली आगे आप देखते जाएंगे तो छोटे छोटे टारगेट्स लिए मैंने कि ठीक है, इस साल इतना ही कर पाऊंगा, इस साल अचानक से टॉपर नहीं बन जाऊंगा। हाँ। इस साल मुझे थोड़ा सा मेहनत करना है और खुद को इतना इम्प्रूव करना है, नेक्स्ट ईयर इससे ज़्यादा करेंगे। तो ये छोटे छोटे टारगेट्स करके फिर बढ़ने लगा। फिर स्कॉलर में जब अच्छा किया रिजल्ट, तो फिर एक और कॉन्फिडेंस बढ़ा कि चलो अब आगे भी अच्छा कर सकते हैं। एंड देन इट स्टार्टेड। स्कॉलर से डायरेक्ट एएमयू में जाना जी, ये आपका मतलब ये इंस्पिरेशन कह सकते हैं, ये गाइडेंस कहाँ से था? ये एक्चुअली जो मेरे मैटरनल साइड है, मेरे मामा, तो वो अलीगढ़ में ऑलरेडी थे, तो वहाँ पे अलीगढ़ में काफ़ी लोग वहाँ पे पढ़े हैं। yes. तो वहाँ के थ्रू मुझे पता चला था। एंड वहाँ पे तो वहीं से मुझे पता चला कि वहाँ पे 11-12 भी होता है। तो फिर हुआ क्या कि जो 10th के बाद वहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। 11th में एंट्रेंस एग्जाम। तो मैंने बस फॉर्म 2 ही जगह का भरा था। एंड ये आप बोलिएगा लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, नाइविटी भी हो सकता है कि अगर दोनों जगह नहीं होता मेरा
तो मेरा जो पूरा करियर है इट वुड हैव बीन एंटायरली डिफरेंट, क्योंकि मुझे कहीं एडमिशन नहीं मिला होता उस साल, स्कूल्स के फॉर्म्स के डेट निकल गए थे। तो मैंने 2 जगह फॉर्म भरा, जामिया मिलिया इस्लामिया एंड अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो दोनों जगह एग्ज़ाम दिया मैंने और जामिया मिलिया इस्लामिया का रिज़ल्ट पहले आ गया। तो फिर मैं जो एमयू का रिज़ल्ट नहीं आया था, तो मैं फिर ट्रेन में ट्रैवल करने लगा, जामिया के लिए निकल गया। एंड उस टाइम क्या होता था, फ़ोन वगैरह नहीं होता था एंड बाई ट्रेन यहाँ से लगभग 30-36 आवर्स लगता था। तो ट्रैवल करते गए, तो फिर फाइनली ट्रेन जो है अलीगढ़ स्टेशन में कहीं पे रुकी, अलीगढ़ स्टेशन में, वहाँ 2 मिनट रुकती है ट्रेन। एंड उस 2 मिनट में मेरे जो मामा थे वहाँ पे, वो आए, आके मुझे बोले कि तुम्हारा रिज़ल्ट आ गया। तो 2 मिनट थे मेरे पास और मैं 16 साल का लड़का था उस वक्त। एंड उन्होंने बोला तुमको डिसाइड करना है, तुमको जामिया जाना है या अलीगढ़ जाना है। तो आई वाज लाइक कि मामा मैं बहुत थक गया हूँ, मेरे से और ट्रैवल नहीं होगा, तो मैं एमयू में एडमिशन ले लूँगा। तो यहाँ से मैं लैंड किया एमयू में। तो लाइफ का ऐसा है, लाइफ में कोइंसिडेंसेस भी होते हैं और टर्नओवर होता है। तो कुछ लाइफ में आप चॉइसेस लेते हैं, सम चॉइसेस लाइफ आपके लिए लेती है। डेफिनेटली जो कंसिस्टेंट चीज़ है वो ये है कि यू नीड टू वर्क हार्ड, कि आप नो प्लेस जहाँ भी, नो मैटर जहाँ भी हैं आप, यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट एंड वर्क हार्ड। तो ये शॉर्ट में फिर एमयू गया, फिर वहाँ पे लोगों से मिला, फिर वहाँ पे हार्ड वर्क किया एंड फाइनली इवेंचुअली जो लाइफ है वो पॉजिटिव टर्न लेती गई। 2 बात तो आपको हम कहेंगे, जैसे कि हम लोगों का जो तजुर्बा है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और कानपुर आईआईटी एक वर्ल्ड क्लास ओपन स्फेयर है जी, क्या कहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैं जब अलीगढ़ गया तो वहाँ पे मुझे, जैसे मैं जब अलीगढ़ गया, इनफैक्ट एक और स्टोरी है, जो मैं आईआईटी इंजीनियरिंग करने का डिसाइड किया था, वो मुझे पता भी नहीं था इंजीनियरिंग क्या होता है, बीएससी क्या होता है, एमएससी क्या होता है, बीटेक क्या होता है। आई डिडंट नो द डिफरेंस। सो द थिंग वाज कि मेरे स्कूल में मेरा फ्रेंड था जावेद, तो वो टॉपर था क्लास का, तो उसने बोला कि आई वांट टू गो इनटू द आईआईटीज़। तो उस टाइम में मुझे कोई आइडिया नहीं था आईआईटी क्या है, कॉलेज है, कोर्स है, क्या है। आई सेड अगर ये इतना इन्फॉर्म्ड है एंड इसको लग रहा है कि आईआईटी जाना चाहिए तो मुझे भी जाना चाहिए। एंड फिर मैं उसको बोला मैं भी करूँगा, एंड उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू वर्क हार्ड, आई हैव टू गो टू एएमयू, वहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेके पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे मैं लैंड किया एएमयू में विदाउट द नॉलेज। तो वहाँ जब मैं गया क्लास में, पहली दिन क्लास में, तो वहाँ पे मुझे पता चला कि वहाँ के स्टूडेंट्स तो बहुत ज़्यादा अवेयर है। इनफैक्ट मुझे पहले ही हफ्ते पता चल गया कि आईआईटी क्या है। आईआईटी एक कॉलेज है जो इंजीनियरिंग कराती है जी। तो ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं, आईआईटी सिर्फ एक कॉलेज नहीं है। तो वो सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे ऑलरेडी अवेयर थे। तो ऐसा होता है कि बाहर जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑलरेडी ज़्यादा अवेयर है, उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता है। और हमारे यहाँ हमको नहीं पता होता ये। अगर हमारे यहाँ स्कूल्स भी देखेंगे आप, वहाँ पे करियर काउंसलिंग कभी नहीं होता कि बेटा आगे क्या ले सकते हो। ठीक है, तो इनफैक्ट इसमें एक बहुत बड़ा रोल होता है सोसाइटी में जो लीडर्स हैं उनको आगे आने का, स्कूल्स विजिट करने का, और उनको एक सॉर्ट ऑफ करियर काउंसलिंग का कि बेटा आगे ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये अवेयरनेस मुझे जाके मिला एएमयू में। फिर एएमयू से निकल के जब आईआईटी गया तो वहाँ पे इंटायरली डिफरेंट वर्ल्ड मिला मुझे। द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज, बेस्ट स्टूडेंट्स, एवरी स्टूडेंट नियर योर रूम इज अ जीनियस देयर। तो लगा कि वर्ल्ड जो है वो बहुत बड़ा है and there is no limit to improving yourself every day and that pursuit continues till now। जो अब IAS निकाले हैं, अब होपफुली आगे और भी लर्न करेंगे और सबसे लर्न करेंगे। तो वो परस्यूट हमेशा रहेगा। एंड ये परस्यूट, ये अगर एक एटीट्यूड आ जाए लोगों में, तो he or she will never fail in life, always succeed in life। जो दर्शक लाइव इंटरव्यू देख रहे हैं, आपको और एक बार बता दें, जो नए सिरे से जुड़े, अभी हमारे स्टूडियो में हैं उत्तर दिनाजपुर के तथा दक्षिण दिनाजपुर के द ओनली IAS ऑफ दिस लैंड हु हैज़ क्रैक्ड रैंकिंग 125। जो सीधा सीधा प्रिंस से बात करना चाहते हैं अपने कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, हम उसका सवाल का जवाब प्रिंस भाई से ज़रूर लेने का कोशिश करेंगे। प्रिंस भाई, दूसरा जो सवाल है वो सवाल आपसे पूछेंगे कि फैमिली बैकग्राउंड, बहुत सारे ऐसे IAS के जो आपका कह सकते हैं क्रैकर्स हैं, डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे सन ऑफ द सॉइल जो हो वो डिस्क्लोज करे। इट इज़ अ थिंकिंग ओवर द माइंड।
one whoever has taken the chance for IAS or as an aspirant, he thinks that family background एक बहुत बड़ा मैटर करता है, जो कि रईसों के घर से होंगे, एरिस्टोक्रेट फैमिली होंगे, वही IAS क्रैक कर सकते हैं. What is your idea about this? इसका एक बहुत जो मेरा ओपिनियन है वो ये है कि जो यूपीएससी एज अ बॉडी है, इट इज़ एन अपहोल्डर ऑफ मेरिट. वो हमेशा मेरिट अपहोल्ड करती है, पहला चीज़. दूसरा, हम लोग जनरली यूपीएससी से जो एस्पिरेंट्स हैं उनमें एक टर्म होता है, यूपीएससी इज़ अ ग्रेट लेवलर. डेफिनेटली. इट लेवल्स, यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर आप एक सिटी में हैं एंड आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं, और एक गांव में एक लड़का है जिसके पास या तो सिर्फ बेसिक बुक्स हैं या एक फ़ोन है और इंटरनेट कनेक्शन है, यूपीएससी अपना क्वेश्चंस, अपना पैटर्न, अपने जो पूरा प्रोसेस है उसको इस तरह से मेंटेन करता है कि ना तो जो गांव में लड़का है या जो शहर है, इन दोनों में ज़्यादा कुछ डिफरेंस ना हो. तो इसलिए इट्स अ वेरी बिग लेवलर. और अगर कोई सोचता है कि उसको रिलेटिव डिसएडवांटेज है, किसी को ज़्यादा एडवांटेज है, तो वो तो हर एक स्फीयर में आपको फेस करना ही पड़ेगा ना. आप उसके वजह से एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं ला सकते, उसके वजह से आप खुद को डिमोटिवेट नहीं कर सकते कि इस वजह से मेरा नहीं होना है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप ये फेस ना करें. दूसरी जो चीज़ है, लाइक आई हैव ऑलवेज थॉट ऑफ दिस, कि स्ट्रगल इज़ अ पार्ट ऑफ एवरीवन्स लाइफ. डेफिनेटली. एंड एवरीवन्स. एंड स्ट्रगल जो होता है वो पर्सनल होता है. यू हैव टू स्ट्रगल एट योर पर्सनल लेवल एंड यू कैन नॉट बिलिटल समवन एल्सेज स्ट्रगल. आपका स्ट्रगल अलग है, मेरा स्ट्रगल अलग है, किसी और का अलग होगा. एंड हम जो कंसिस्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम लोग अपने स्ट्रगल से फाइट करते रहें, वो नहीं स्टॉप होना चाहिए. एंड सो मुझे यही लगता है कि अगर आप वो कंटिन्यू रखते हैं तो दिस एग्ज़ाम यू विल डेफिनेटली सक्सीड विद फ्लाइंग कलर्स. डेफिनेटली. एक सवाल आ गया इसके दरमियान, नदीम रॉक जो कि पूछ रहे हैं कि व्हाट इज IIT. जी, आई कैन फील दिस बिकॉज आई हैव बीन इन द सेम पोजीशन. So the term IIT stands for Indian Institute of Technology. So this is an institute which is a institute of national importance. तो ये एक engineering institute है. IITs are the best engineering colleges in India right now. So there are 23 IITs. तो total 23 institutes है Indian Institute of Technology, and मैं उनमें से एक में पढ़ा हूँ जिसका नाम है Indian Institute of Technology कानपुर. मैंने वहाँ से BTMT डुअल डिग्री किया है सिविल इंजीनियरिंग में. जी. अगला सवाल हमारा वही रहेगा कि बहुत सारे देखते हैं कि he has gone for medical, yes, he has cracked MBBS, he has pursued MD, और इसी तरह से आपका जिंदगी में भी कह सकते हैं कि you started to think that I will be a civil or BTech engineer, and you have done the dual degree, and later on when you completed your course you got a good opportunity to serve the nation with lump sum salary. We have got that information. But you switched over from that and you just tried to be an aspirant for the civil service, civil servant. Why? Like I said, civil servant बचपन से ही करने का वो करना था मुझे, लेकिन एक होता है ना, हिम्मत नहीं थी. तो जब जॉब लगी तो जॉब भी ठीक लगी थी, तो फिर लगा कि यहाँ तक पढ़ लिए हैं तो लाइफ में कुछ अच्छा कर ही लेंगे. जो नॉलेज गेन किया है वो कहीं जाने वाला है नहीं, एक बार ट्राई करके देखते हैं. हो जाता है तो सब कुछ होगा, नहीं होता है तो जॉब तो दोबारा कर ही लेंगे. हाँ, यस, डेफिनेटली आई विल गेट अनदर अपॉर्चुनिटी एट वर्किंग एट अ प्राइवेट फर्म. डेफिनेटली. एंड see, the thing was I had a civil engineering background. And but my job, it was as a programmer analyst. So I had studied programming for 6 months, and I landed in a good job. Definitely. So I felt market में जो value है वो skill का है, and skill can be learned within a few months. Yes, definitely. So अगर मैं 6 महीने में एक जॉब पे लैंड कर रहा हूँ, तो अगर मैं अपना ट्राई लेता हूँ यूपीएससी में, उसके बाद अगर बाई चांस नहीं होता है देन आई कैन ऑलवेज कम बैक. एंड दूसरी जो चीज़ थी वो ये है कि लाइक बीइंग इन अ गुड इंस्टीट्यूट, जैसे मैं आईआईटी से था, तो यू हैव गुड कॉन्टैक्ट्स विद पीपल. जो मेरे फ्रेंड्स भी हैं, दे आर डूइंग गुड, बी इट स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं. तो ये अपॉर्चुनिटी हमेशा था
कि कभी भी वापस जा सकता था जॉब Yes, में. you can switch over from there. एनी टाइम. Anytime. यस. सो ये बैक ऑफ द माइंड था. बट डिस्पाइट दैट, एक जो होता है ना यूपीएससी में जब आप ट्राई कर रहे हो, आई हैव बीन ट्राइंग, लाइक आई केम इनटू यूपीएससी इन 2017. सो आफ्टर मेनी फेल्ड अटेम्प्ट्स यू फील लाइक ये मेरा 20s है एंड दिस इज द टाइम व्हेन आई नीड टू डू समथिंग बिग, एंड वो हो नहीं रहा है. अच्छा. तो वो जो कॉम्प्लेक्स होता है ना वो हमेशा रहता है, एंड यू हैव टू फाइट दैट एवरी डे, दैट आई एम आई वुड से इन्वेस्टिंग माई प्रेशियस ईयर्स, डेफिनेटली. जो 20s है मेरे, इट विल नेवर कम बैक. Yes. सो वो हमेशा हॉन्ट करता है. हॉन्ट करता है. हाँ, बट बात यही है कि यू हैव टू विन ओवर दिस, यू हैव टू फाइट दिस, एंड तभी आपको अपना बेटर सेल्फ मिलेगा. ठीक है. हमारे दर्शक श्रोता जो देख रहे हैं उसे एक बार फिर बता दें कि आप अगर हमारे इस्लामपुर के IAS प्रिंस से कोई सवाल करना चाहते